जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नाउन एंड केस। क्या? नाउन एंड केस। नाउन एंड केस में हमने बताया था आपको कि नाउन पांच प्रकार का, नाउन एंड केस पांच प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकैटिव केस, डेटिव केस और पॉसेसिव केस। ये चारों तो पढ़ा दिया था। पॉसेसिव केस का ये चैप्टर चल रहा है, दो केस मतलब पॉसेसिव केस का दो पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और ये कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड पार्ट रहेगा। पॉसेसिव केस से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आता है, चाहे एयरफोर्स, चाहे आर्मी, चाहे नेवी, लेट इट बी एसएससी, सीजीएल एंड ऑल, सब कंपटीशन में सबसे ज्यादा अगर नाउन एंड केस में एक क्वेश्चन पूछता है तो पॉसेसिव केस से पूछता है। ठीक है, चलो फिर आज शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पॉसेसिव केस। ठीक है, मैंने इसमें बताया था कि पॉसेशन बताने वाला पॉसेसिव केस होता है। मतलब क्या? अधिकार बताने वाला। क्या? अधिकार बताने वाला। अब इसका फॉर्म, हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस। मैं लिखता हूं हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस। ठीक है, कैसे हम पॉसेसिव केस को फॉर्म करते हैं? पॉसेसिव केस अधिकार के लिए होता है। मैंने यह भी बताया था कि एक ऐसे कॉमा कर की तरह लगा दिया जाता है। एक कॉमा नहीं है, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी। ये अधिकार के लिए, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। APO एपोस्ट्रोफी, STROPHE एपोस्ट्रोफी। इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। और इसका मीनिंग क्या निकलता है? का, के, की। पिछले वीडियो में बता दिया था, भूमिका के लिए बताना पड़ रहा है ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाएं। चलो शुरू करते हैं। पहला रूल, पहले 3 रूल बता चुका हूं, आज चौथा रूल है। चौथा रूल कहिए चाहे कॉन्सेप्ट कहिए। ठीक है, चलिए चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा कॉन्सेप्ट है प्लूरल नाउन्स। क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। क्या मतलब हुआ? नॉट एंडिंग इन यस। तो क्या हो जाएगा? ऐड क्या? एपोस्ट्रोफी एस, इसको ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब क्या है कि प्लूरल नाउन्स जो होगा, जो बहुवचन वाले नाउन्स हैं, नंबर बता चुका हूं, नंबर मैं पढ़ा चुका हूं आपको, नाउन एंड नंबर, सिंगुलर प्लूरल पूरा बता चुका हूं। उसी से रिलेट करके मैं बता रहा हूं कि अगर प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, अगर वो एस से एंड नहीं होता है तो उसको अगर पॉसेशन बताना होगा, अगर उसको पॉसेसिव केस में लिखना होगा तो आपको एपोस्ट्रोफी और एस करके उसको क्या करना पड़ेगा? पॉसेशन बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला मैंने बोला एग्जांपल चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। और इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। क्या होता है जी? चिल्ड्रन। अगर मैंने बोला कि चिल्ड्रन और यहां पे एक मैंने वर्ड लिख दिया रूम, बच्चों का रूम। अगर मुझे ये बताना है कि ये बच्चों का रूम है, चिल्ड्रन रूम मतलब बच्चों का रूम है, तो हम इसको पोजीशन बताएंगे ना कि किसका रूम? बच्चों का रूम। तो पोजीशन हमको दिखाना है या पॉसेसिव केस में बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखा फॉर्मूला चाहे कॉन्सेप्ट, देखा मैंने कि प्लूरल नाउन्स तो है और एंड हो रहा है, एस से एंड नहीं हो रहा है। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं हो रहा है ना, चिल्ड्रन हो रहा है। अगर ऐसे नाउन का पॉसेशन बताना है तो आपको सिंपली क्या करना है? एपोस्ट्रोफी और एस लगा देना है। तो क्या लिख दोगे बेटा जी? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, और एपोस्ट्रोफी एस, और क्या लिख देंगे? रूम। तो मतलब क्या हो गया? बच्चों का रूम, चिल्ड्रंस रूम। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो आपको और क्लियर होगा। चलो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। देखो
हमने लिखा वुमेन, वुमेन का मतलब औरत, अगर सिंगल औरत रहेगी तो वुमेन, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वुमेन, WOMEN, क्या बनेंगे, वुमेन। अगर मैं बोला कि वुमेन के साथ हॉस्टल लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, हॉस्टल, HOSTEL, वुमेन हॉस्टल। अगर मुझे ये आपको बताना है, इसको पोजीशन बताना है या इसका पॉजेसिव केस में बताना है कि वुमेन की हॉस्टल, औरतों की हॉस्टल, अगर मुझे ये बताना है तो हम कैसे बताएंगे। देखा हमने कि ये प्लूरल है, देखा प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन है, नॉट एंडिंग इन एस से एंड नहीं हुआ है। वुमेन का वुमेन्स नहीं लिखा जाता, वुमेन लिखा जाता है। ये बता चुका हूं नाउन एंड नंबर में। जब मैंने ये देखा कि ऐसा नाउन जो प्लूरल नाउन है और एस से एंड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड एपोस्ट्रोफी एस, ऐड एपोस्ट्रोफी एस। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, वुमेन्स की हॉस्टल, वुमेन्स हॉस्टल। तो कैसे लिखेंगे, WOMEN एपोस्ट्रोफी और एस डाल दिया, इसके साथ क्या लिख दिया, हॉस्टल, HOSTEL, वुमेन्स हॉस्टल। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एग्जांपल आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने बोला मैन, क्या बोला, मैन, मैन सिंगल मैन, एक वचन सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होता है, मैन का, मैन क्या होता है, MEN, मैन। अगर मैं इसके साथ एक वर्ड लिख दिया, क्लब, क्या लिख दिया, क्लब, मतलब क्या, मैन का क्लब, पुरुषों का क्लब। कैसे कर लिखेंगे इसको, मैन्स क्लब नहीं, कैसे लिखेंगे, मैन्स क्लब नहीं, मैन का मैन्स नहीं है। अब देखो, मैन का मैन होता है जब प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, मैन का मैन्स नहीं है, मैन है। आप अच्छी तरह जानते हो सिंगुलर प्लूरल को, ठीक है। तो मैन का मैन हो गया और एंड नहीं हुआ एस से। अगर हमको इसको पोजीशन बताना है या पॉजेसिव केस में लिखना है तो देन यू हैव टू ऐड एपोस्ट्रोफी एस। गॉट इट? चलो कैसे लिखेंगे, MEN एपोस्ट्रोफी एस और देन यू राइट क्लब, CLUB, मैन्स क्लब। Got it? चलो, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा आता है इस पे क्वेश्चन। क्या है चौथा, देखो मैंने लिखा ऑक्स, क्या लिखा बेटा जी, क्या लिखा, ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेस। बहुत लोग ऑक्सेस लिख देंगे लेकिन ऑक्सेस नहीं होता है, क्या होता है, ऑक्सेन। ऑक्स का ऑक्सेन क्या होता है जी, ऑक्सेन। अगर मैंने लिखा ऑक्सेन, ऑक्सेन मतलब प्लूरल, और ऑक्सेन का, ऑक्स का ऑक्सेन प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, फॉडर, क्या लिख दिया, फॉडर, FODDER, ऑक्सेन फॉडर। अब आप कहोगे कि सर फॉडर क्या होता है, फॉडर का मतलब होता है चारा, जो गाय भैंस खाती है ना चारा, उसको बोलते हैं चारा, फॉडर, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये बैलों की चारा है, बैलों की चारा है, कैसे लिखोगे, ऑक्सेन फॉडर नहीं, ऑक्सेन की फॉडर, ऑक्सेन की फॉडर मतलब बैलों की चारा, चाहे बैलों की चारा, ठीक है। कैसे लिखोगे, आपने देखा प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स है ऑक्सेन, एंडिंग इन एस, एस से एंड हुआ है, नहीं हुआ है सर जी, नहीं हुआ ना, क्या करोगे फिर, क्या करोगे, ऑक्सेन फॉडर, क्या करोगे, ऑक्सेन लिख दिया, OXEN, ऑक्सेन एपोस्ट्रोफी डाल दिया और एस डाल दिया, उसके बाद फॉडर, क्योंकि रूल चाहे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऐड एपोस्ट्रोफी एस जब प्लूरल में एस से एंड नहीं हो। गॉट इट? चलो ये फोर्थ पॉइंट, अब फिफ्थ पॉइंट आपको सिखाते हैं। चलो अब क्या है,
फिफ्थ पॉइंट क्या है देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अभी क्या कह रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, रूल कहो चाहे कॉन्सेप्ट कहो, क्या प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, क्या मतलब प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, क्या एंडिंग इन एस, प्लूरल नाउन्स जो एंड होता है एस से, अगर उसको हमको पॉजेशन बताना है, अगर उसका पॉजेसिव केस में बनाना है तो क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी, कॉमा नहीं बोलना बेटा जी, इसको मैंने बोला है एपोस्ट्रोफी, देख लो इसको, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैंने बोला नर्स, क्या बोला बेटा, NURSE, नर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नर्स का प्लूरल क्या होता है, नर्स का प्लूरल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि नर्सेस होता है, ठीक, नर्सेस होता है सर जी, तो नर्सेस हो गया। अगर मैंने बोला कि नर्सेस के साथ मुझे हॉस्टल पे क्या करना है, पोजेशन बताना है, तो कैसे बोलोगे, नर्सेस हॉस्टल, नहीं, क्या करोगे, इसको एपोस्ट्रोफी बनाना होगा, इसको पोजेशन बताना है, चाहे पॉजेसिव केस में बताना है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली ऐड एपोस्ट्रोफी। यहां पे बेटा जी एपोस्ट्रोफी बस लिख दोगे, इसमें एस करके नहीं लगाओगे, ऐसे ये सही होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, नर्सेस एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद हॉस्टल, देखो एक लॉजिक बताता हूं, इससे बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या होगा कि नर्सेस, इसको कैसे बोलोगे, नर्सेस, अरे बोल के देख लो यार, तुम बोल के देख लो, तुम नर्सेस नहीं बोल पाओगे, पहले से ही ऐसा है यहां पे, नर्सेस नहीं बोल पाओगे, इसलिए क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, एस इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो रूल तो बना दिया लेकिन लॉजिक भी बता दिया, नहीं बोल पाओगे भाई। नाउन्स एंडिंग, प्लूरल नाउन नर्सेस हो गया, एंडिंग इन एस, एस से एंड हुआ है बेटा जी, एस से एंड हुआ है, तो क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी डाल के इसका पॉजेसिव केस बना देंगे। गॉट इट। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल, क्या है, सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल है गर्ल, ठीक है, क्या है, गर्ल सिंगुलर नाउन है। अब इसका प्लूरल बता देते हैं, प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स, क्या हो जाएगा, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। अगर मैंने बोला कि गर्ल्स का कॉमन रूम, क्या है, गर्ल्स का कॉमन रूम, कैसे बताओगे आप, गर्ल्स का कॉमन रूम, अरे आपने देखा कि नाउन्स एंडिंग, प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस से एंड हुआ है, तो उसमें पॉजेसिव केस बनाने के लिए आपको ओनली एपोस्ट्रोफी डालना पड़ेगा। आपने यहां पे एपोस्ट्रोफी डाल दिया, गर्ल्स कॉमन रूम, क्या बोल दिया, गर्ल्स कॉमन रूम। अब आप कहोगे कि सर इस तरह हम नहीं लिख सकते, गर्ल्स उसके बाद एपोस्ट्रोफी और उसके बाद कॉमन रूम, नहीं लिख पाओगे, कैसे बोल पाओगे बेटा जी, गर्ल्स नहीं बोल पाओगे, तुम बोल के देख लो। मैं मानता हूं कि मैं कैमरे में हूं, लेकिन आप बोल के तो देख सकते हो, बोल के देख लो, गर्ल्स कॉमन रूम आप बोल पाओगे, गर्ल्स बोलना पड़ जाएगा। अब जब ये बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसके लिए सिंपल तरीका ऐड एपोस्ट्रोफी, ये लॉजिक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा इसका एग्जांपल देता हूं मैं, क्या है, बर्ड, BIRD, बर्ड का प्लूरल होगा बर्ड्स, क्या होगा,
प्लूरल बर्ड्स। अगर बर्ड्स के साथ मैं बोलूं कि चिड़ियों का घोंसला तो कैसे बोलोगे? बर्ड्स नेस्ट, NESTS। अब कैसे बोलोगे बेटा इसको? चिड़ियों की घोंसला अगर बोलना होगा, अगर आपको पॉजेशन बताना है, अगर आपको पॉजेसिव केस बनाना है तो इसको एपोस्ट्रोफी लिख देंगे यहां पे, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, बर्ड्स नेक्स्ट, NESTS, चिड़ियों का घोंसला। ठीक है, देखो बार बार मैं बोलूंगा नहीं कि बर्ड्स, ऐसे नहीं बोल सकते ना। ठीक है, समझ लेना। एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा देता हूं ताकि आपका और क्लियर हो, और क्लियर हो। कई लोग बोलते हैं कि सर एग्जाम्पल आप थोड़ा कम देते हैं, इसलिए ज़्यादा दे रहा हूं। ठीक है, 4 दे देता हूं। ठीक है जी, चलो चौथा क्या है? एलिफेंट। मैंने बोला एलिफेंट, क्या बोला? एलिफेंट। एलिफेंट का प्लूरल क्या होगा? एलिफेंट्स, ELEPHANTS। एलिफेंट टस्क, TUSKS। टस्क मतलब क्या होता है? दांत। जो एलिफेंट्स का दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? टस्क। ठीक है, अगर मुझे बोलना होगा हाथियों का दांत तो एलिफेंट्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस से एंड हुआ है। इसको अगर क्या बताना है? पॉसेसिव केस बताना है तो बेटा यहां पे सिंपल तरीका ऐड एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो हाथियों के दांत। मीनिंग क्या निकलता है? का, के, की, अपने अनुसार आपको उसमें लगा देना है। ठीक है, अब लास्ट एक 6 पॉइंट बताना है आपको। चलते हैं अब वो बता के बाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो अब 6 पॉइंट शुरू करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट सिंपल है। क्या है सिंपल? द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट। क्या लिखा मैंने? द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट और क्या? कंट्री और स्टेट। कंट्री के बाद स्टेट, उसके बाद सिटी। अब जब नेम रहेगा, जब किसी का नाम रहेगा, किसका नाम? कॉन्टिनेंट का नाम रहेगा, चाहे देश का, कंट्री का नाम रहेगा, चाहे स्टेट का नाम रहेगा और चाहे सिटी का नाम रहेगा। ठीक है, विलेज का नाम रहेगा, कोई भी रहेगा। अगर उसमें अगर आपको क्या बताना है? पॉसेसिव केस में लिखना है तो आपको क्या करना है? सिंपल तरीका ऐड एपोस्ट्रोफी एस, ब्रैकेट में डाल दिया हूं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के उस पे काम कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला। एग्जाम्पल दूंगा ना तो बेटा एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंडिया की, मैंने लिखा पहला इंडिया फॉरेन क्या पॉलिसी, तो पॉलिसी लिख दिया। अगर मुझे यह बोलना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर मुझे यह बताना है आपको कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया क्या है बेटा जी? नाउन है, ये तो मालूम है। अब मैंने बोला, मैंने एक रूल बताया, द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट कंट्री का नाम है इंडिया। अगर इसको पोजेशन बताना है, अगर इसको पॉसेसिव केस में लिखना है तो आप क्या करोगे? ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ऐड एपोस्ट्रोफी एस। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। गॉट इट? चलो एक और सबसे छोटा एग्जांपल। ठीक है, छोटा एग्जांपल। ठीक है, अगर मैंने बोला चाइना एक देश का नाम है, चाइना एक देश का नाम है और पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन। अगर मुझे बोलना होगा कि चाइना की पॉपुलेशन, अगर मुझे चाइना पॉपुलेशन पे पोजेशन दिखाना है, पॉसेसिव केस में लिखना है तो क्या करेंगे? ऐड एपोस्ट्रोफी एस। चाइना एक देश का नाम हुआ, आप क्या करोगे? एपोस्ट्रोफी और एस लिख दिया, एपोस्ट्रोफी एस। चाइना's पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, चाइना की जनसंख्या। ठीक है, अब एक अपने कहां से? बलिया से, जहां का मैं हूं वहां से एक। ठीक है, तीसरा एग्जांपल। ठीक है जी, क्या है? मैंने लिखा बलिया,
कौन सा? बलिया। क्या है? सिटी है। बलिया क्या सिटी है? सिटी है। अगर मैं बोलूं कि बलिया की लिट्टी, गूगल करना लिट्टी, ठीक है, मालूम चलेगा कैसी चीज होती है, ठीक है, खाने वाली चीज होती है, सत्तू बना के बनाया जाता है, ठीक है। चलो गूगल करके देख लेना। बलिया की लिट्टी, अगर मुझे बोलना है बलिया की लिट्टी, तो क्या करना पड़ेगा? बलिया की लिट्टी, बलिया क्या है भैया? सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या कर दिया? एपोस्ट्रोफी एस कर दिया, तो बलियास लिट्टी, मतलब क्या हुआ? बलिया की लिट्टी। समझ में आ रहा है? चलो एक लास्ट में, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सहारनपुर वाले लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो सहारनपुर वाला चौथा है सहारनपुर। सहारनपुर का अगर मुझे लिखना है पेपर मिल, यहां पेपर का मिल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर की पेपर मिल, हमने क्या किया? पेपर मिल, ठीक है। अगर मुझे बोलना है सहारनपुर और पेपर मिल में हमको पोजेशन बताना है, चाहे पॉजेसिव केस में लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड एपोस्ट्रोफी एस, तो ऐड एपोस्ट्रोफी एस, सहारनपुर पेपर मिल, मतलब क्या हुआ? सहारनपुर की पेपर मिल। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउन एंड केस में पॉजेसिव केस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। पार्ट 4 में फिर इसको और आगे कैरी करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे आके आपको छुटपुट ज्ञान रहे, नहीं, फुल नॉलेज, फुल, ठीक है। कोई आपको पकड़ ना पाए कि पॉजेसिव केस ये भी होता है वो भी होता है, नहीं जी, सब बताएंगे, ठीक है। इसका वीडियो पार्ट नंबर ये 3 था, पार्ट 4 बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।